तुम टॉपर ही होगे। क्यों लिया है? पढ़ने में तो काफी तेज हो गए तुम। पढ़ाई करो जल्दी। ट्यूशन क्यों नहीं गया आज? ट्यूशन जाना जरूरी नहीं क्या तुम्हारे लिए? बिना पढ़ाई करे क्या जिंदगी जियोगे, क्या कामयाब बनोगे? बिना पढ़ाई करे तुम क्या कर लोगे? बिना पढ़ाई करे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। प्लेसमेंट, फिर कॉलेज, फिर उसको देखो, वो लड़के को देखो कितना अच्छा पढ़ रहा है, वो देखो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ रहा है। जो पढ़ाई ये पढ़ाई, तुम कुछ करते नहीं किसी काम के लिए। तुम्हें किसी काम का होना नहीं चाहिए। तुम पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो, अपने करियर को भूल जाओ। जो तुम करना चाहते हो सब भूल जाओ, सिर्फ पढ़ाई में फोकस करो, क्योंकि बिना पढ़ाई करे तुम कुछ नहीं बन पाओगे। सिर्फ पढ़ाई, टॉपर, मार्क, रैंकिंग, पढ़ाई 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 पढ़ाई। अरे कौन हो तुम? अरे अंकल, हाय अभी। एबी, ये आदमी कौन है? ओए, पहले मेरे सवाल के जवाब दे। ये शक्ति के पापा है। ओह, आई सी। È un onore fare la sua conoscenza, signore. प्रणाम अंकल।
आपसे मिलकर मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। जीते रहो, जीते रहो। आपकी जैसी आज्ञा। वैसे तुम हो कौन? मैं अब आप लोगों को पड़ोसी हूँ, कल शिफ्ट हुआ। अच्छा, क्यों हुए और कहाँ से हुए? पहले मैं यूं दिल्ली में रहता था। कुछ काम के चलते मुझे यहाँ पर बीच बीच में आना पड़ता था। थोड़ा सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया, क्यों ना थोड़े टाइम के लिए मैं यहीं शिफ्ट हो जाऊं। अच्छा इलाका है, रेलवे स्टेशन के पास भी है, लड़कियां भी अच्छी हैं। नहीं, लोग बड़े अच्छे हैं, लोग बड़े फ्रेंडली हैं, और वो रूम भी अफोर्डेबल है। तो मैं यहाँ पर हूँ। ओह, अच्छा अच्छा। वैसे तुम क्या कर रहे हो? स्टडीज या? I am currently pursuing my MBBS degree and I am in my final year. MBBS के फाइनल ईयर में हो तुम? वाह भाई, तुम दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। अंकल, हम इंटेलिजेंट तो हैं, पर शायद हमारी मेमोरी पावर सो कॉल्ड टॉपर्स की तरह स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है? जी अंकल, मैं टू बी ऑनेस्ट पढ़ने वढ़ने में इतना खास नहीं हूं। टॉपर या रैंकर नहीं हूं मैं। अच्छा, सही में? सही में अंकल। तुम्हें देख के लगता तो नहीं कि तुम एवरेज हो। पता है अंकल, हम सब एक प्लैनेट, एक ग्रह में रहते हैं। उसको हम पृथ्वी या अर्थ बुलाते हैं, और वो गोल है कि नहीं? हाँ हाँ, गोल है। तो अब अपन एक चीज को इमेजिन करते हैं, ठीक है? इमेजिन करो एक इंसान है, वो कोई भी हो सकता है, आप, मैं, ए बी या कोई भी। और आपसे मेरे मतलब आप नहीं, वो रैंडम इंसान, वो एक जगह खड़ा हुआ है, और वो पर्टिकुलर इंसान जो खड़ा हुआ है वो भी कुछ सोच रहा है। समझ रहे हो ना आप?
मतलब एक इमेजिनेशन के अंदर इमेजिनेशन चल रही है, ठीक है। और वो आउटर स्पेस के बारे में सोच रहा है, जो बहुत ही बड़ी जगह है। बड़े बड़े प्लैनेट्स, सन, मून्स एक्सेट्रा मिलियंस ऑफ मिलियंस किलोमीटर दूर फैले पड़े हैं। एक वास्ट एरिया, कोई हवा नहीं, कोई पानी नहीं, एकदम सुनसान और वैक्यूम। न प्रोपगेशन ऑफ साउंड, बिना एयर के, न लाइट का कोई सोर्स, एकदम अंधेरा और फुल साइलेंस। बस जो प्लैनेट सन के आगे पीछे चक्कर काट रहे हैं उनको लाइट है। आफ्टर यूरेनस और नेपट्यून, नो लाइट। सब अपनी अपनी गति से घूम रहे हैं, Who knows कैसे। फिर उसके बाद कुइपर्स बेल्ट, फिर इंटरस्टेलर स्पेस एंड सो ऑन। चले गई उतनी दूर, थोड़ा वापस आ जाओ। उस इंसान ने इतना सब सोचा अपने न्यूरॉन्स की वजह से, जो कि उसके सेरेब्रम में मौजूद हैं, बिलियंस इन ऑर्गेनाइज्ड लेयर्स। अपने दिमाग से उसने सब सोचा। उसका दिमाग कितना बड़ा होगा? इतना नहीं, इतना। उसके पापा के पास भी यही साइज का दिमाग है। उसके भाई के पास भी, उसकी बहन के पास भी, उसकी मम्मी के पास भी, उसके दोस्तों के पास भी, और हमारे और आपके पास भी। एक्सेप्ट सम स्पेशल केसेस, उस उतने से दिमाग से उसने उतनी बड़ी चीज सोच ली। अब आप सोचो उस इंसान के शरीर के बारे में। उसने ये सब सोचा कैसे? वो सोचता कैसे है? पता है, अपना शरीर जो है ना, वो किसी जादू से कम नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। सोचने समझने के लिए दिमाग। मैं अब खूबसूरत लोगों को देख पा रहा हूं। आंखें, रेटिना, लिक्विड्स, नर्व, सिग्नल्स टू ब्रेन। आप मुझे सुन पा रहे हो। कान, बिना ईयर ड्रम, स्टीरियोसीलिया, वाइब्रेशंस टू ब्रेन सिग्नल्स। सांस ले रहे हो, नाक, टेस्ट कर पा रहे हो, जीभ, टेस्ट बर्ड्स। ऑक्सीजन ले रहे हो, बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम से वेन्स, जो खून दौड़ रहा है हमारी बॉडी में, वेन्स उसको हार्ट के पास लेके आता है। जो तुमने ऑक्सीजन लिया सांस के थ्रू, लंग्स, एल्वियोलस, एल्वियोलाई, पल्मोनरी वेन से हार्ट में प्योर ब्लड, फिर आर्टरीज से प्योर ब्लड पूरी बॉडी में। हार्ट पंप्स, थाना, थाया, एसोफेगस, पेट, HCl, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन, विलाई, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर पूप, स्पर्म्स, eggs, the freaking reproduction। मैंने ये इतना सब बोला, बहुत कुछ छोड़ भी दिया। एनीवेज, व्यूअर्स बता देंगे आपको। ये सब सोचना, एक एक वर्ड बोलना, हैंड मूवमेंट्स करना, मेरा बोलना, आपका सोचना समझना, और भी बहुत कुछ, ये सब हमारी बॉडी ने किया, वो भी इंस्टेंट स्पीड में। जादू से कम है क्या ये? अलाइक स्पेस, हमारी बॉडी के अंदर भी पूरा अंधेरा है। नो लाइट्स, नथिंग, जस्ट अ बंच ऑफ ऑर्गन्स,
वर्किंग ऑन देयर ओन। वो वहां कहां से आए? वो सब अपने आप काम क्यों कर रहे हैं? अपन ये सब चीजें कैसे कर पा रहे हैं? Who knows? बाप रे, इतना सब तुमको याद है? इंटेलिजेंट तो तुम हो। अंकल, मैं इंटेलिजेंट तो शायद हूं, पर जो मेरी मेमोरी पावर है ना, मेरे को उसमें थोड़ा डाउट है। इट्स लाइक मुझे वो सब याद है जो मेरे साथ हुआ है, लेकिन मुझसे क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं हो पाते। और वो तुमने इतना सब बताया वो? मैंने जो इतना सब बोला, अगर उसको मैं एग्जाम्स में लिख दूं ना, तो मुझे मार्क्स नहीं मिलने वाले। क्यों? आप खुद ही सोचो ना, कहाँ आउटर स्पेस एस्ट्रोनॉमी, कहाँ बायोलॉजी एमबीबीएस। एग्जाम्स में वही लिखना होता है जो बुक्स में लिखा होता है। ये स्टोरियाँ नहीं चलती वहाँ पर। पढ़ाई को अगर आप बोझ समझोगे तो उसका भार आपके लिए बढ़ता रहेगा, पर अगर आपने थोड़ी सी मशक्कत करके उसको समझ लिया ना, बस उसी पॉइंट में पढ़ाई की ओर आपकी आदतें बढ़ने लगेगी। पढ़ाई को हम पढ़ के समझ सकते हैं, वैसे ही हम दूसरे इंसानों से बातें करके उनको भी समझ सकते हैं।